अच्छा, सबसे ज़्यादा ना ये अभी भी आप देख सकते हैं कि स्पैरो पे रश लगा हुआ है। तो हमारा ये इलेक्ट्रिक स्कूटी जो-सी है ना स्पैरो मॉडल, ये मोस्ट इकोनॉमिकल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सबसे ज़्यादा जो है ना वो यही वाला मॉडल है जिसको स्पैरो का नाम दिया गया है। सर पाक व्लॉगर्स जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और पाक व्लॉगर्स जो है मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह जोल्टा इलेक्ट्रिक पायनियर्स में से है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने में, पाकिस्तान लाने में, इसी तरह पाक व्लॉगर्स जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग में पायनियर है। व्हील्स वाली जो सी जितनी आपकी बाइक आ जाए, चाहे लोडर रिक्शा आ जाए, चाहे कोई न्यू गाड़ी लॉन्च हो जाए, तो व्हील से रिलेटेड जितना कंटेंट है ना, वैसे तो हम एक ब्रांड को जानते हैं जो इस पे काम करता है, लेकिन पायनियर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं जितना जानता हूं वो पाक व्लॉगर है, मजहर भाई हैं जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और ये इनिशिएटिव लिया था कि लोगों तक व्हील से रिलेटेड असल और जो ऑथेंटिक मालूमात है वो पहुंचाई जाए। अस्सलाम वालेकुम पाक व्लॉगर्स। आज मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर में जोल्टा इलेक्ट्रिक के स्टॉल पे। आप ये मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, जोल्टा इलेक्ट्रिक ने अपने खूबसूरत इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स डिस्प्ले किए हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है जोल्टा इलेक्ट्रिक के रिप्रेजेंटेटिव सेजान भाई। हम उनसे जानते हैं कि एक्सपो में उनको कैसा रिस्पॉन्स रहा। मजीद जोल्टा के जो वेरियंट्स हैं उन पे बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लें। अब हम बढ़ते हैं फैजान भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। फैजान भाई, सबसे पहले तो कैसा रिस्पांस रहा, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सर दिस इज द फर्स्ट इवेंट जो स्पेशली डेडिकेट किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जिसमें 2 व्हील्स भी हैं, 3 व्हील्स भी हैं, 4 व्हील्स भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह अब हम चूंकि जा ही इलेक्ट्रिक की तरफ रहे हैं, फ्यूचर यही है, गो ग्रीन का नारा लगा दिया हमारी हुकूमत ने भी, तो हमें लगता है कि ये वाला जो इस तरह की एक्टिविटीज है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए ताकि हम भी अपना पार्ट जो है वो इसके अंदर अदा करें। जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं, चाहे वो 2 व्हील है, 3 व्हील है या 4 व्हील है, वो सारी मौजूद है इधर। तो जोल्टा चूंकि पायनियर है, जिसमें आपको तो पता है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने इलेक्ट्रिक बाइक्स इंट्रोड्यूस करवाई थी सबसे पहले तो वो जोल्टा था। तो इस इवेंट में जोल्टा कैसे नहीं हो सकता था, तो इसलिए जोल्टा आपके सामने मौजूद है। और अगर रिस्पांस की बात करें तो आपके सामने है, आवाम का रश आप देख रहे हैं जो खासा लगा हुआ है। एक तो वीकेंड भी है, लोगों के लिए एक्टिविटी भी है और लोग वैसे भी, चूंकि अब लोगों का भी ना ज़हन बन चुका है कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ना मूव करना है, तो लोग देखना चाह रहे हैं कि मार्केट में क्या कुछ नया आया हुआ है। आपका वो कौन सा वेरिएंट है, कौन सा मॉडल है जो जो विजिटर हैं जिनको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? अच्छा, सबसे ज्यादा ना ये अभी भी आप देख सकते हैं कि स्पैरो पे रश लगा हुआ है। तो हमारा ये इलेक्ट्रिक स्कूटी जो-सी है ना स्पैरो मॉडल, ये मोस्ट इकोनॉमिकल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सबसे ज्यादा जो है ना वो यही वाला मॉडल है जिसको स्पैरो का नाम दिया गया है। इसमें सबसे मजे की चीज जो-सी है ना वो ये है कि आप इसको ड्यूल व्हीकल के तौर पे यूज कर सकते हैं। मतलब ये तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटी तो है ही है, आप इसको एज अ बाईसाइकिल भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसके वो चैन गिरारी दिया हुआ है हमने साथ, और आपको ना पेडल लगाने की ऑप्शन भी है, आप इसको एज अ पेडल भी यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि अगर आप कहीं इसको फ्रंट से थोड़ा सा देखेंगे ना तो ये आपको एक वेस्पा की लुक दे रहा है, पुराने वेस्पा की ना हल्की सी क्लासी लुक दे रहा है। तो लोग इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं और ज्यादा पसंद करने की वजह ये भी है कि ये इसको बड़े आराम से बच्चे भी चला सकते हैं, खवातीन भी चला सकती हैं। इसके मुकाबले में अगर जो हम मार्केट में दूसरी स्कूटीज हैं या हमारा भी ये 1-2 वेरिएंट अगर आप देखेंगे ना तो इनको जरा थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ये जरा हैवी है, वो वेटलेस है, एक तो सबसे कम प्राइस है उसकी, और फिर वो आपको रेंज बड़ी अच्छी दे रहा है। मतलब एक चार्ज में 55 किलोमीटर प्लस जो है ना वो हम उस पर करते हैं। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें, जिस तरह अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग मॉडल, तो ये एक चार्ज में आपको ऑलमोस्ट 70 से 80 किलोमीटर की एवरेज देता है। तो ये सबसे फेवरेट। अगर उसके बाद हम बात करेंगे तो ये वाला मॉडल जो है सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और ये आपके सामने है कि ये मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हुए इसके डिजाइन को जो सा वो डिजाइन किया गया। अब जो है हम बढ़ते हैं हमारे जो ट्रेडिशनल बाइक्स, पेट्रोल बाइक्स, लेकिन ये ईवी बाइक्स हैं। बिल्कुल हो गया, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते ऐसे क्योंकि ये पाकिस्तानी एक ट्रेडिशन बन चुकी है। तो ये बेंचमार्क है, पाकिस्तान बेंचमार्क है बाइक्स में ना। आप देखेंगे कि लोग चाहे आप जो मर्जी उनको दे दें, कैपेसिटी दे दें, चाहे उसमें आप इलेक्ट्रिक कर दें, चाहे उसमें आप गैस वेरिएंट कर दें, एलपीजी पे भी चलती है ना बाइक, आप वो कर दें या पेट्रोल कर दें, तो लोगों को मॉडल यही पसंद आते हैं। इसी तरह की जो एक स्टैंडर्ड लुक चलती आ रही है। मेरे ख्याल से उसकी ना वजह एक ये भी है कि लोगों को ना पार्ट्स में बड़ी आसानी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर इसका कोई साइड मिरर खराब हो गया है, कोई टैंकी खराब हो गई है या कोई सीट खराब हो गई है,
तो आप इजीली किसी भी बाइक की जो है वो आप इसके साथ लगा सकते हैं। आपको स्पेशली तौर पे कंपनी से राब्ता नहीं करना पड़ता पार्ट्स के लिए। सही है। वरना अगर आप देखें जिस तरह एक बहुत बड़ा नाम है जो इंस्टॉलमेंट पे बाइक दे भी रहा है, जी। तो उसका जब पार्ट खराब होता है ना तो वो मार्केट से शुरू में मिलता नहीं था, सही है। तो हमें कंपनी से मंगवाना पड़ता था। फिर होता क्या था कि हमें 3-3 4-4 माह वेट करना पड़ा पार्ट्स के लिए, फिर वो आएगा तो लगेगा फिर बाइक चलेगी। तो ये वजह है कि यही मॉडल लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमें क्वेश्चन करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक में ये टैंकी लगाने का क्या अच्छा, मकसद है? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि ये चेंज होना भी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो बाइक यूजर्स हैं ना, उनको इस टैंकी के अलावा बाइक पसंद ही नहीं आती। हम ये हटा देते हैं। अब कई मार्केट में मॉडल आए भी हैं जिन्होंने हटाया भी है, टैंकी को हटा के प्रॉपर तौर पे उसको बैटरी सिस्टम भी किया। सही है। बल्कि एक तो कंपनी ऐसी भी आई थी वो फिर बंद भी हो गई। उन्होंने ना क्या किया था, उन्होंने इसको ना वो एज अ डिक्की टाइप सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम इसको बना दिया था कि आप अनलॉक करें, इसके अंदर आप अपना स्टोरेज कर लें। मेरे ख्याल से वो फजूल एक चीज थी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। बेहतर और तरीकेकार ये होना चाहिए कि यहाँ पर आपको कोई ऐसा पार्ट डिजाइन हो जहाँ पर आप बैटरी इंस्टॉल कर दें। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमारे यूजर जो उनसे है ना, वो बाइक को इसी शेप में एक्सेप्ट करते हैं। एक तो ये बात होगी जो मैंने आपको बताया कि हम एक्सेप्ट ही इस शेप को करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि आपने पाकिस्तानी बाइक जो हैं वो चलती हुई देखी है जी, 4 बच्चे, बेगम और फिर आगे सामान भी रखा होता है। बिल्कुल। अब वो इस मॉडल के अलावा किसी और में मुमकिन नहीं। ठीक है, आपने पानी की टंकी भी अगर आपने भरनी है तो मुझे बताएं कि वो आप इसी के ऊपर रख के लेके जाएंगे, दूसरी किसी बाइक के ऊपर तो आप हिम्मत ही नहीं कर सके बाहर रखने की। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये हमारे माशरे के मुताबिक, हमारी सोसाइटी के मुताबिक ना, हमें यही डिजाइन सूट करता है। तो ये वजह है मेन। अच्छा, मजीद अब हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में फ्यूचर जो है ईवी का है, तो आप ईवी फ्यूचर पे क्या कहेंगे? फ्यूचर ईवी का बिल्कुल है। गवर्नमेंट इस हवाले से काम कर भी रही है। तकरीबन ओवरऑल वर्ल्ड जोन है वो सारा शिफ्ट हो गया है। वो कोशिश ये करके हैं कि पेट्रोल की कंजप्शन को कम किया जाए, इलेक्ट्रिक बाइक्स और ई व्हीकल्स जो सी हैं वो मार्केट में लाए जाए। उसकी वजह ये है कि एक तो हमने एनवायरनमेंट क्लीन करना है जी। आपको पता है कि जब पेट्रोल वाली चीजें चलती हैं तो वो धुआं, पोल्यूशन, एमिशन बनती है उससे। तो उसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान इस टाइम जो है ना, जब ये बरसात का सिस्टम खत्म होता है, सर्दी आने वाली होती है, तो आपको पता है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में पाकिस्तान आता है जी। तो लाहौर टॉप पे होता है। सिटी की अगर बात करें तो लाहौर टॉप पे होता है। पाकिस्तान का भी पहला दूसरा नंबर ही होता है। यहाँ हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, वो होता है साथ हमारे जी। तो अब इसको कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल इसको 2-3 चीजें जो है ना वो कम करके किया जाएगा। उसमें सबसे बड़ा किरदार हमारे व्हीकल्स हैं, जिससे बड़ी मिकदार में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो गैस है वो निकलती है, एमिशन जिसको हम बोलते हैं। तो उसको जब हम कम करेंगे ना तो हमारा माहौल ऑटोमेटिकली क्लीन होना शुरू होगा। अब वो कम कैसे होगा? इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो है उस पर शिफ्ट होके, मतलब हम जब अपनी बाइक्स और अपने व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एमिशन खत्म होना शुरू हो जाएगी। और इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया ना वो बहुत अच्छा लिया। यस, उन्होंने ग्रीन क्रेडिट इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि आप अपनी बाइक को कन्वर्ट करवाएं। सही है। या आप अपनी बाइक नई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं तो आपको गिफ्ट की सूरत में ना वो क्रेडिट दे रहे हैं। मतलब 5,000 से लेके 1 लाख तक इसकी एक रखी गई है डिफरेंट कंडीशंस के साथ। तो वो मिलेगी जब आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक बाइक चलाएंगे। मतलब लेट्स सपोज आप जोल्डा इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं तो आपने सिर्फ उसकी रसीद दिखानी है तो आपको 5,000 का बोनस मिलेगा हुकूमत की तरफ से। फिर आप उसको एक महदूद टाइम के लिए उसको कुछ किलोमीटर हुकूमत ने रखे हैं, अगर आप उतने किलोमीटर बाइक चलाएंगे तो आपको 25,000 रुपया मिलेगा जी। मतलब बाइक चलाने का 25,000 मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अब इससे बेहतर और क्या तरीकेकार होगा कि हमने फ्री में हमें जो उनसे राइड करने के पैसे मिल रहे हैं। ये एक अच्छा स्टेप है और हमें इसे प्रमोट भी करना चाहिए। और बाकी फ्यूचर बात करें तो फ्यूचर भाई ई व्हीकल्स ही हैं। और इसमें हम किरदार ये अदा कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हम डिमांड करेंगे वो ये कि इसको सर्वाइव करने के लिए ना ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन जिस तरह पंप्स है चलें उतनी मिकदार या तादाद में नहीं तो कम से कम आप उससे कम हाफ में तो हमें चार्जिंग स्टेशन चाहिए जी। चार्जिंग स्टेशन चाहिए, फिर उसका कुछ मेंटेनेंस सिस्टम या कुछ इस तरह का कंपनी पॉलिसी होनी चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म चल भी सकें। सही है। क्योंकि बैटरी या ई व्हीकल्स के हिसाब से ना लोगों का बड़ा कंसर्न होता है कि यार ये थोड़ी देर चलती है, बैटरी खत्म होती है और फिर ये नकारा हो जाती है। तो लोगों को हमने ना शिफ्ट करना है। वो किसने करना है? आपने हमने मिलके करना है, ताकि लोगों को हम ये बता सकें कि फ्यूचर ई बाइक्स, ई गाड़ियों का है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
अच्छा फिजान भी एट द एंड अब आपसे कुछ हमारे नाजरीन के लिए कुछ खास वर्ड पाक ब्लॉगर्स के लिए। सर पाक ब्लॉगर्स जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और पाक ब्लॉगर्स जो है मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह जोल्टा इलेक्ट्रिक पाइनियर्स में से है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने में, पाकिस्तान लाने में, इसी तरह पाक ब्लॉगर्स जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग में पाइनियर है। व्हील्स वाली जो सी जितनी आपकी ये सोसाइटी है, ये उसमें चाहे बाइक आ जाए, चाहे लोडर रिक्शा आ जाए, चाहे कोई न्यू गाड़ी लॉन्च हो जाए, तो व्हील से रिलेटेड जितना कंटेंट है ना, वैसे तो हम एक ब्रांड को जानते हैं जो इस पे काम करता है, लेकिन पाइनियर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं जितना जानता हूं वो पाक ब्लॉगर है, मजहर भाई हैं, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और ये इनिशिएटिव लिया था कि लोगों तक व्हील से रिलेटेड असल और जो ऑथेंटिक मालूमात है वो पहुंचाई जाए। तो इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मजीद नई नई चीजें जो सी हैं वो आपको मिलती रहे, और आप मार्केट में किसी भी टेक्नोलॉजी से जो है वो बर वक्त अवेयर हो। तो उसके लिए पाक ब्लॉगर्स को सब्सक्राइब भी कर लें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर किसी ने इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी खरीदी है तो उसको जोल्टा इलेक्ट्रिक का जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आज हम मौजूद थे जोल्टा इलेक्ट्रिक के स्टॉल पे एक्सपो सेंटर लाहौर में। आपको हमने जोल्टा इलेक्ट्रिक के तमाम वेरिएंट्स की बात की, इनके फीचर्स भी जाने, मजीद फिजान भाई से फीचर्स के बारे में भी जाना। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए पाक ब्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मुझे दे इजाजत, अपना मसला ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।